हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रायंगल की तीसरी साइड निकाले जिससे ये ट्रायंगल एक्यूट बन जाए। इससे पहले मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें हमने ये देखा था कि ट्रायंगल की साइड निकाले कैसे। तीसरी साइड अगर दो साइड दे रखी हो तो तीसरी साइड कैसे निकाले, कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। जनरली इस तरह क्वेश्चन में मल्टीपल वैल्यूज होती है, इसमें भी मल्टीपल वैल्यूज हैं, मगर यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा जोड़ दी है। वी वांट एक्यूट एंगल, इसको एक्यूट एंगल बनाना चाहते हैं। एक्स की वैल्यू डेफिनेटली इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, बट इंटीजर वैल्यू कितनी है वो चेक करें हम लोग, केवल इंटीजर वैल्यू। तो ये समझने की कोशिश करें कि इसमें क्या आंसर आएगा और कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखें कि ट्रायंगल की साइड निकालते कैसे हैं। तो उस ट्रायंगल में, उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि ट्रायंगल की कोई भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है और कोई भी दो साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा होता है। इससे हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी और उसके बाद हम सीखेंगे कि अगर वो एक्यूट एंगल बनाना है तो कौन कौन से केस में एक्स की कौन सी वैल्यूज के लिए ये एक्यूट होगा और कौन सी वैल्यूज के लिए ऑब्ट्यूज। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकाल ले इस प्रॉपर्टी से। 5 + 7 दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा है तो 12 इज मोर देन एक्स। तो हमें पता चला कि एक्स की वैल्यू 12 से छोटी होना चाहिए और दो साइड का डिफरेंस एक्स से छोटा होना चाहिए। सो 2 इज लेस देन एक्स। सो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज हो गई 2 से 12 के बीच में, और उसके बीच के सारे इंटीजर्स चेक कर लें अगर हम लोग, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास ट्राइंगल बनाने के लिए। पर इन सभी वैल्यूज के अंदर वो एक्यूट बनेगा कि नहीं बनेगा ये चेक करना है। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। एक्स की वैल्यूज तो हमने निकाल ली, 3 से लेकर के 11 तक के सारे इंटीजर्स, 2 से 12 के बीच में। तो नाउ एक एक वैल्यूज देखते हैं, क्या ये 5 और 3 से 7 बनेगा। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी भी बता देता हूँ। तो आपने ये तो सीखा होगा कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में स्क्वायर ऑफ टू साइड्स तीसरी साइड के बराबर होता है स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। अगर ऑब्ट्यूज एंगल हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन सी स्क्वायर हो जाएगा। अगर ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो ए और बी का ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पर का सम सी स्क्वायर से छोटा होगा। और एक्यूट एंगल में ये कंपलसरी है कि दो साइड्स अगर ले ली जाए, उसका स्क्वायर किया जाए, छोटी साइड्स का स्क्वायर तीसरी साइड से उसका स्क्वायर बड़ा होगा। तो एक्यूट एंगल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। आइए देखें कौन कौन सी वैल्यूज में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखें, सबसे पहले हमने देखा था कि इसकी वैल्यू आई थी 3, 4, 5, 6 से लेकर के 11 तक। एक एक करके उठा लेते हैं। 5 के साथ 3 ले लिया और 7 लिया, तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करें और 7 का स्क्वायर करें तो ये 49 है। और 5 का स्क्वायर इज 25, 3 का स्क्वायर इज 9, 25 और 9 34 इज लेस देन 49। मतलब 5 और 3 के अंदर स्क्वायर करें तो लेस देन आ गया, ये ऑब्ट्यूज बनेगा। एक्यूट के लिए जरूरी है कि स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। 4 ले लें तो 5 स्क्वायर और 4 स्क्वायर करें तो 5 का स्क्वायर हुआ 25, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, ये 41 आया 49, ये अभी भी लेस है, ऑब्ट्यूज बनेगा ना। 5 ले ले, 5 स्क्वायर और 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 25 49, 50। नाउ इट इज मोर देन 49। तो दो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड मोर देन थर्ड साइड हो गया स्क्वायर, ये एक क्यूब बना, ये ऑब्ट्यूज ही रहा। तो पहली वैल्यू जो आई है डेट इज 5। एक्यूट बनाने के लिए एक्स की जो वैल्यू आई है वो 5। अब हम लोग एक एक करके चेक करते जाएंगे। 6 ले लिया, 5, 6, 7, तो 5 स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 25 प्लस 36, डेफिनेटली ज्यादा ही होगा ये। 6 और 5 11, 3, 2, 5, 6 मोर देन 49, एक्यूट ही होगा ये। आप बोलेंगे कि अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा तो चलता ही रहेगा। नो, आगे जाकर कभी ना कभी ऐसा होगा कि वो वैल्यू दो नंबर छोटे हो जाएंगे जिनका सम स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड से कम हो जाएगा।
तभी हम लोग 6 को देखा। नाउ 7 को देखे, 5 7 7, इसको 7 माने तीसरी साइड को, तो 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 स्क्वायर से तो बड़ा रहेगा, इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अब जब 8 हो जाएगा ये वाली वैल्यू, तो हम चेक करेंगे सम किसका करेंगे, 5 स्क्वायर और 8 स्क्वायर का नहीं करेंगे, दो छोटी साइड का सम करना रहता है। तो जब हम लोग 8 को चेक करेंगे तो 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर को चेक करेंगे 8 स्क्वायर के साथ। 25 प्लस 49 और 64, तो ये दिख रहा है कि ये वैल्यू बड़ी रहेगी। 9 5 14, 74 हुआ और ये 64 हुआ, ग्रेटर है, मतलब एक्यूट है। अगर इसको 9 ले लें तो अब ये वैल्यू तो फिक्स होने हो गई, 5 स्क्वायर, हमने ये दोनों को तो फिक्स कर दिया, अब यही वैल्यू बढ़ती जा रही है। 8 की बजाय 9 ले लें, तो 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर और 9 स्क्वायर को चेक किया जाए तो 25 प्लस 49 और 81, अब ये वापस छोटा हो गया, और इसके आगे तो सारी वैल्यूज छोटी रहेगी, तो 9 के अंदर ये ऑब्ट्यूज बन गया, तो 9 को हटाना पड़ेगा। 5 6 7 8 चार ही ऐसी वैल्यूज हैं जिसके लिए ये एक्यूट बनेगा, 9 से भी वो ऑब्ट्यूज होना शुरू हो जाएगा। एंड देयरफॉर आउट ऑफ 3 to 11 जितनी वैल्यूज ली थी हमने, 9 वैल्यूज में से केवल 4 वैल्यूज में ही एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनेगा। आई होप फ्रेंड्स यू लाइक दिस वीडियो, आपने कुछ सीखा इससे। इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप देख सकते हैं।